प्रणाम सभी लोगों को। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज हम लोग गलगंड के बारे में बात करेंगे। गोइटर जो बीमारी हो जाती है, गलगंड, और जहां पे आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, वहां पे ये गलगंड ज्यादा हो जाता है। खासकर जैसे मुंबई जैसे झोपड़पट्टी के लोग जो है, धारावी, इंडिया का मतलब एशिया का सबसे बड़ा जो झोपड़पट्टी का एरिया है, स्लम एरिया, वो मुंबई में धारावी है। वहां पे गलगंड के पेशेंट बहुत मिलते हैं। और ऐसे भी बहुत जगह, मतलब मैं जहाँ प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ पर तो गलगंड के पेशेंट मिलते ही हैं। आप लोग के पास भी जब ऐसे पेशेंट आए ग्वाइटर के, तो आप लोग क्या विचार करें, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और हम लोग आज गलगंड पे बात करेंगे। ठीक है, आप लोग के स्क्रीन पे ऐसे दिख रहा है गलगंड। और आप लोग भी अपना अपना अनुभव, या आप लोग को क्या मालूम है इस व्याधि के बारे में, जरूर बताइएगा। गलगंड जो रहता है, यह पहले तो लोगों को समझ नहीं आता है कि गलगंड हो गया है या ग्वाइटर हो गया है ना। मुंबई जैसे जगहों में जहाँ पे झोपड़पट्टी में जो वर्किंग क्लास है, जो कामगार बस्ती है, जहाँ पे मतलब बहुत ऐसे लोग जो मिलों में काम करते हैं या ऐसे जगहों पे जो रहते हैं ना, वहां पे ये बढ़ जाता है। और एक तरह से क्षय होता है। और छोटे बच्चों का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है अगर ये गोइटर की बीमारी होती है तो। और बड़े का जो रहता है ना, वो तो कैसे भी चलते रहता है। लेकिन ये जो गलगंड है, इसको हमारे आचार्य लोगों ने भी देखा था, समझा था, इसलिए इस पे अच्छे से वर्णन किया गया है। आयुर्वेद में इसके लिए क्या क्या दवाइयां हैं, तो अमरकंद नाम की वनस्पति दिया जाता है, क्योंकि उसमें नेचुरल आयोडीन होता है। फिर कांचनार का जो छाल होता है, कांचनार वनस्पति की छाल, या चूना होता है ना, चूना का जो ऐसा पाउडर होता है, कैल्शियम या लाइम, उसको लगाने से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से लक्ष्मी विलास रस, स्वर्ण मालिनी वसंत, इनका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। अब ये आयुर्वेद के हिसाब से क्या हेतु है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और इसमें ऐसा बता रहे हैं कि जो शरीर के लिए पोषण पोषण के लिए, शरीर पोषण के लिए जो आयोडीन होता है या जो भी अंश जरूरी होता है, उसका अभाव होना, उसका डेफिशिएंसी होना, उसके वजह से ये गलगंड हो जाता है। इसी तरह से बासी खाना खाना, या ठंडा खाना खाना, फ्रिज का हुआ पदार्थ खाना, दूषित अन्न खाना, या फिर ऐसे धान्य खाना जो खाने योग्य नहीं है, वह चीज खाना। उसी तरह से बहुत मेहनत करने के बाद जो शरीर का ये होता है, मतलब थकावट होती है अतिश्रम से, उतना प्रमाण में न्यूट्रिशन ना मिलना, खाना ना मिलना, लेकिन मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, तो भी ये बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर सर्दी जुकाम, फीवर और खांसी, इसकी वजह से शरीर में कहीं ना कहीं दुष्टि रह गई है, वह भी गलगंड का एक कारण हो सकता है, ऐसा आयुर्वेद के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से प्रदूषित हवा है, फिर उसके बाद में गंदा पानी है, अच्छा सूर्य प्रकाश नहीं मिल रहा है, वह भी कारण आयुर्वेद के हिसाब से गलगंड का कारण होता है। और जिनको टीबी होते हैं बचपन में, बच्चों को, उनके आसपास जो लोग रहते हैं उनको ये इन्फेक्शन हो जाता है अंदर ही अंदर, और क्षयात्मक संप्राप्ति होके ऐसा हो जाता है। ऐसा आयुर्वेद के दृष्टिकोण से है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो माधव निदान में क्या बताया है कि निबद्धम शवतुर यस्य मुष्कवलंबते गले महान वा यदि वा ह्रस्व गलगंडम तमादिशेत। इसका मतलब यह है कि गले में छोटे और बड़े आकार का शोथ होता है। यह उत्सेद जो रहता है वह अंडकोश के समान लंबायमान होता है। इसे गले का गंड मतलब गलगंड कहते हैं। और चरक ने क्या बोला है, गलस्य पार्श्वे गलगंड एक, मतलब गला का जो प्रदेश होता है हमारा, नेक एरिया, वही स्थान बताया है। और ऐसा बताया है कि भोजने हल, भोजने मतलब खाना खाने में तकलीफ होती है, और गले में, हनु में, मन्या में ये हो जाता है। और यह लंबायमान, कुछ मर्यादित आकार का शोथ हो जाता है, इसे गलगंड कहते हैं। इसके बारे में योग रत्नाकर में भी बहुत अच्छा रेफरेंस है। उसमें बोला है महानतम शोतम अल्पम वा हनुमन्या गलाश्रयम लंबनतम मुष्कवत दृष्टवा गलगंडम निर्दिशेत। इसका मतलब बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है, महानतम वा शोथम अल्पम वा, शोथ छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। हनुमन्या गलाश्रयम, हनु मतलब ये पूरे अपने नेक रीजन में, और मन्या मतलब सब मैंडिबुलर एरिया के नीचे हो सकता है, गले में हो सकता है, हनु एरिया में रह सकता है। और ये एक मुश्कवत
जिस तरह से ये जो रहता है अंडकोश, इस तरह से ये बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है ना, इसको गलगंड बोला जाता है। इसका हेतु ऐसा बताया, हेतु मैंने बता दिया। इसका ये बताया है प्रकार कि वातज टाइप रहता है, पित्तज और मेदोज। वातज, कफज और मेदोज, ये तीन प्रकार के गलगंड हमारे आयुर्वेद में बताया है। पित्तज टाइप का नहीं बताया कोई कभी भी। वातज, कफज और मेदोज ऐसा बताया है। इसका व्याधि का स्वभाव ऐसा है कि पित्त से नहीं होता कभी भी, इसको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। कफ से होगा, मेद से होगा, या फिर वात से होगा। संप्राप्ति ऐसे बताई है माधव निदान में, ऐसा बताया कि वातः कफश्चैव गलोय प्रवृद्धो मन्यतु संसृत तथैव मेदः कुर्वन्ति गंडम क्रमशः स्वलिंगे समन्वितम तम गलगंड माहु। और चरक सूत्र स्थान में क्या बताया है, यस्य श्लेष्मा प्रकुपितो गल बाह्य अवतिष्ठते शनैः संजेत शोफम गलगंडो अस्य जायते। इसका मतलब यह है कि वायु, कफ और मेद दूषित होकर गला में और मन्या प्रदेश में अवस्थित होते हैं। मन्या प्रदेश मतलब पीछे, नेक रीजन के पीछे, गला मतलब आगे। धीरे धीरे शोथ की उत्पत्ति होती है, शोथ अधिकाधिक बढ़ता जाता है। और चरक ने वात और कफ के बदले केवल कफ से गलगंड की उत्पत्ति मानी है। लेकिन माधव निदानकार ने क्या बोला है कि वात से, कफ से, मेद से होता है। चरक बोलते हैं कि केवल और केवल कफ से होता है। और चरक ने मेद को भी दूष्य नहीं माना है। उनका केवल चरक का मानना है कि यस श्लेष्मा प्रकुपित हो, जब श्लेष्मा प्रकुपित होता है और गले में वो तिष्ठ होता है, बाह्य अवतिष्ठते, बाह्य रूप में अवतिष्ठ हो जाता है। शनैः संजेत शोफम, वो धीरे धीरे शोथ उत्पन्न करता है। गलगंडोवस्य जायते, फिर गलगंड की उत्पत्ति हो जाती है। तो चरक के हिसाब से गलगंड एक ही टाइप का होता है जो कफ से होता है। माधव निदान ने वात से, कफ से, मेद से ऐसा बताया है। ये डिफरेंस है, वो देखने का डिफरेंस है एक ही चीज। अब इसमें क्या होता है कि घन, उन्नत, स्थिर, मर्यादित आकार का शोथ उत्पन्न होना, यह गलगंड का प्रत्यात्मिक लक्षण है। अब जो माधव निदान अगर हम पढ़ते हैं डिटेल में, तो हमें पता चलता है कि वातज गलगंड जो है, चरक ने तो कफ वाला बता दिया, लेकिन माधव निदान में क्या बताया है कि वायु वाला जो रहता है उसमें काले रंग की सिराएं रहती हैं, मतलब वेन्स ऐसे रहेंगे जो ब्लैकिश रहेंगे, और श्याव रहेंगे या अरुण वर्ण के रहेंगे। स्पर्श को कर्कश लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने वाला और पाक रहित होता है, ऐसा गलगंड रहता है। और इसमें मुंह का स्वाद जो है आस्से वरस्य रहेगा, और गल तालु और शुष्कता, ड्राइनेस बहुत ज्यादा रहेगा, प्यास बहुत ज्यादा लगती है। कफज गलगंड जो है, माधव निदानकार ने क्या बोला है कि यह निश्चिल त्वचा समान वर्ण का होगा, मतलब जैसे स्किन का कलर है वैसे ही होगा। गौरव और कंडयुक्त होगा, खुजली आता है बहुत ज्यादा। इसमें बड़ा और शीत स्पर्श रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और वेदना थोड़ा थोड़ा रहती है, मुंह में मधुर हास्यता रहती है, मीठापन लगता है। और तालु गल प्रदेश में प्रलेप, ये लक्षण मिलते हैं। मेदोज, जहां पे फैट्स का डिपोजिशन ज्यादा है, वैसा गलगंड जो रहता है, वह माधव निदानकार ने क्या बोला है कि गुरु रहेगा, पांडु वर्ण का रहेगा, दुर्गंध युक्त रहेगा, और अलाबू के समान लंबायमान होगा, बड़ा होगा। जिस तरह से अलाबू होता है, छोटा लौकी, उस तरह से बाहर निकला रहेगा। और ऐसा बताया है कि यह इसके अनुसार ये जितना रहेगा तो वृद्धि और क्षय होते रहेगा, जैसे जैसे इंसान का वेट, हाइट बढ़ते रहता है, वैसे वैसे ये भी बढ़ते रहता है। और स्निग्धास्यता और गदगद वाक्यत्व, मतलब वो बोलेगा ना तो हकला के बोल रहा है, क्लियर नहीं बोल पा रहे हैं, ऐसा सिम्टम्स आने लगते हैं। गले में कुछ तो ऐसे गोला टाइप है, ऐसा लगता है। इसकी चिकित्सा में तो चिकित्सा हम बात अभी वर्णन करेंगे, लेकिन ऐसा चिकित्सा क्या रहता है कि वातज गलगंड है तो एरंड पत्र, निर्गुंडी, वातक द्रव्यों से परिचय करना चाहिए, नाड़ी स्वेद करना चाहिए, जलौका लगाना चाहिए। लेप के लिए कुटज, गुड़ुची, शिग्रु, पुनर्नवा, गज पिपली और मदन फल। मदन फल वामक द्रव्य है, लेकिन यहाँ पे लेप लगाने से पूरी तरह से, क्योंकि उष्ण और तीक्ष्ण द्रव्य है, तो उससे ये बहुत अच्छा फायदा होता है। वातज गलगंड में भल्लातक का भी लेप लगा दिया, या उसके जो अलग अलग कल्प होते हैं उसको पीस के, और उससे कोई स्किन को तकलीफ ना हो, वैसे लेप लगाने से फायदा होता है। कफज गलगंड में रुक्ष स्वेद बोला है क्योंकि कफ का है इसमें अनुबंध, और इसमें क्षार और मूत्र का भी अंतर्भाव होता है। लेप के लिए अजगंधा, अतिविषा, पलाश भस्म, विविध क्षार का प्रयोग होता है, गोमूत्र में मिक्स करके और कफज में लगाने से फायदा होता है। और इसमें वमन, नस्य, वैरेचनीय धूम, ऐसा धुआं दे जिससे पूरा शिरोविरेचन हो, उससे फायदा होता है। और भल्लातक कल्पों के साथ ताम्र भस्म और गुग्गुल कल्प दिए जाते हैं, जैसे आरोग्यवर्धनी वटी हो गया, और इसमें कांचनार गुग्गुल अच्छा काम करेगा। इसी तरह से कुकुट नखी का भस्म अच्छा काम करेगा। इसी तरह से गंडमाला कंडन रस अच्छा काम करेगा। जो मेदोज गलगंड है
उसमें सिरा व्यर्थ कराना बहुत जरूरी होता है, और मेद की चिकित्सा करनी है, जैसे मेदोहर गुग्गुल, मेदोपाचक और नवक गुग्गुल, त्रिउष्णादि लौ, चंद्रप्रभा वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी और गोमूत्र, लोह किट और त्रिविध का प्रयोग करने से फायदा होता है। अगर इन सब से फायदा नहीं हो रहा है तो सर्जरी ही ऑप्शन रहता है, सर्जरी से फायदा हो जाता है। और इसमें जो दवाइयां रहती हैं वो आप लोगों को मैंने बताया, गंडमाला, कंडन रस, कांचनार गुग्गुल, ये सबसे फायदा हो जाता है। चूना का लेप लगाया ना तो उससे भी फायदा होता है। और इसके सिम्टम्स अगर देखेंगे कॉमन, अगर गलगंड के देखेंगे, अगर चरक के हिसाब से देख रहे हैं तो कान के पीछे से शुरू होता है, गले में दोनों बाजू से बढ़ता है, और एक हो सकता है या अनेक गांठी गांठी हो सकती है। अगर अनेक गांठी गांठी होगी तो वो गंडमाला बोलते हैं। जिस तरह से नेकलेस पहनते हैं उस तरह छोटी छोटी गाड़ियां गांठें होती हैं, उसको गंडमाला बोलते हैं। और ये पहले गांठ आती है जाती है, आती है जाती है, फिर उसके बाद में क्रॉनिक अवस्था में बहुत दिन तक गांठ रहती है। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। और अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, सिवियरिटी बढ़ गया, तो वो फूटेंगी और उससे पानी आने लगेगा, पस आने लगेगा। और जब पस आएगा तो इन्फेक्शन होगा और फीवर आने लगेगा। उस वजह से वेट लॉस होता है, कृशता आती है, कुछ खाने का मन नहीं करता, उत्साह नहीं आता, दुबलापन आता है, चेहरा ऐसे म्लान रहता है। और इसमें कृमि भी रहते हैं, अग्निमांद्य, टॉन्सिलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, अतिसार, अग्निमांद्य, ये सिम्टम रहते हैं। तो हमें पेशेंट का पूरा चेक करना है कि कितना ये है। मेरे पास तो एक आंटी आई थी, मौसी आई थी, मतलब एज ज्यादा था उनका, 55 ईयर्स की होंगी। वो हम उनके बेटे एक टीचर थे, मतलब टीचर हैं। तो वो आई थी ना तो उनको अपना गला भी हिलाने को नहीं हो रहा था, इतना ज्यादा बढ़ गया था। तो वो बोले कि आप इमरजेंसी में कुछ करो और हमें ऑपरेशन नहीं करना है, आप कुछ करो। तो मैं फोटो भी दिखाऊंगा, मैंने बड़े बड़े 10 जलौका लगाए उनको। तो जलौका लगाने के बाद जब जलौका ने रक्त खींचा ना, तो उनका चारों ओर से 2-2 सेंटीमीटर कम हो गया। तो उनको इतना खुशी हुआ कि सच में फायदा हो रहा है। फिर मैंने उनको कांचनार गुगुल और ये मदन फल और शुंठी का लेप दे दिया, और ये गंडमाला कंडन, कांचनार गुगुल, आरोग्यवर्धिनी वटी, ऐसे सब करते गया ना। और थायराइड भी इम्बैलेंस था उनका, तो थायराइड फार्मूला का जो दवाई है, बचा पुनर्नवा, गुडुचि सत्व और जंगली प्याज का रस, वो दिया तो उनका सब ठीक हो गया। मुझे पूरा ठीक होने में 6 महीना लगा। लेकिन वो कम हो रहा था, बार बार हर महीने में रक्त मोक्षण कर रहा था, कभी वमन दे रहा था, विरेचन दे रहा था, नस्य दे रहा था, ऐसे वो ठीक हो गए। तो ये क्यूरेबल है। बहुत सारे पेशेंट जो है वो फॉलो अप नहीं करते, तो मैंने उनको कहा कि आप सर्जरी करा लीजिए। इसमें हमें देखना है कि भूख कैसा लगता है, रुचि कैसा है, टेस्ट आ रहा है कि नहीं, आहार कैसा है, ये देखना चाहिए। और ये हाँ, एक और पेशेंट को मैंने पत्र पुटली श्वेत बोला था। पत्र पुटली श्वेत में मैंने निर्गुंडी का पत्ता, अर्क का पत्ता, अर्क का पत्ता, निर्गुंडी का पत्ता, इमली का पत्ता, शिगरू का पत्ता और एरंड का पत्ता और करंज का पत्ता, इसको छोटे छोटे पीसेस में करके सरसों के तेल में फ्राई करना है कढ़ाई में। और अर्क का जो दूध होता है वो बहुत डेंजरस होता है, वो आंख में नहीं लगना चाहिए, उसको ध्यान में रखना है। और फिर कपड़े पे डाल के ऐसे पोटली बना के और उधर सेकना है गले में। सेकने के बाद उसको निचोड़ के वहां पे अभ्यंग करना है, मतलब मसाज करना है। और उसके बाद में वही पत्ता को बांध के रखना है, कपड़े से बांध के रात भर रखें, जितना मैक्सिमम रखे उतना फायदा होगा। तो ऐसा करने से बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी ये जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। इसी तरह से मैंने अपना प्रैक्टिस में, जो मेरे पास पेशेंट है गलगंड के, आप लोगों का मुझे नहीं पता है, मैंने कुबेराक्षादी वटी का प्रयोग किया, वृद्धिवादी का वटी का प्रयोग किया, उससे गलगंड बहुत अच्छे से डिसॉल्व होता है। जो मुझे आया वो मैं बता रहा हूँ। इस तरह से मैंने आरोग्यवर्धिनी वटी, कांचनार गुगुल, त्रिफला गुगुल दिया। और मैंने क्या किया कि उनको जो ये रहता है लाइम वाटर, जो चूना को पानी में घोल के, और घोलने के बाद सुबह शाम 200 ml तक मैंने उनको पीने के लिए दिया। बहुत ही अच्छा फायदा होता है उससे। या फिर 1 चम्मच लाइम लेना है, चूना लेना है। आप लोग देखे होंगे कि लोग खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो मजदूर लोग, तो वो चूना मिल जाता है कहीं पर भी पान की दुकान से। वो 1 चम्मच लाना है, 1 लीटर बिस्लेरी के पानी में डाल के घोल देना है, और वो 200 ml दिन भर में पीना है। ऐसे 1 हफ्ता में वो खत्म करना है। ऐसे करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। बाकी आप लोग भी बताइएगा। लघु मालिनी वसंत, अगर बुखार है तो लघु मालिनी वसंत, लक्ष्मी नारायण रस, ज्वरांकुश रस। अगर पित्त जैसा बहुत ज्यादा हीट बढ़े तो चंद्रकला रस देने से फायदा होता है। अगर वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है इसके वजह से, तो शतावरी कल्प, च्यवन प्राशावले, कुष्मांडावले, शतावरी घृत, अश्वगंधा पाक, अश्वगंधा चूर्ण, ऐसे जो वजन बढ़ाने वाले द्रव्य हैं वो दिया।
और मैंने गंडमाला से कभी कभी पस आ रहा था, वो फूट गया था, वो छोटे छोटे मतलब गंडमाला जैसे हो गया था, छोटे छोटे गांठों से। तो मैंने लाक्षादि घृत, महातिक्त घृत सिद्ध करके खाने के लिए दिया, और सूक्ष्म त्रिफला एकेटी दिया, उससे फायदा हो गया। और मेरे पास एक और पेशेंट है, उसको गंडमाला नहीं है, लेकिन उसको उसी एरिया में एक ऐसे बहुत ज्यादा गांठ हो गई थी, उसका मैं फोटो भेजता हूँ। तो वो देहरादून का पेशेंट है, अभी चल रहे हैं। मैंने उसको कहा कि मेथी का कूट के बीज और हल्दी के साथ लगा दीजिए, उससे उसका बहुत ज्यादा पक के फुट के निकल गया। मेथी का बीज बहुत अच्छा होता है, मैं फोटो भेजता हूँ तो आप लोगों को समझ आएगा। इस तरह से खांसी और सर्दी जुकाम बार बार हो रहा है तो चौसठ पिपली, चौसठ प्रहरी पिपली देते हैं। भूख और अग्निमंद है तो द्राक्षासव, पिपल्यासव, दशमलरिश सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देना है। और नहीं तो स्वर्ण मालिनी वसंत, लक्ष्मी विलास रस, स्वर्ण परपटी, बृहदवाद चिंतामणि रस, ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब उसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो ठीक हो जाते हैं। अगर खून की कमी है, अगर थायराइड का प्रॉब्लम की वजह से, तो चंद्र प्रभावटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, स्वर्ण माक्षादी वटी, चंद्र रस, ताप्यादि लो, नवायस लो, पुनर्नवा मंडूर, इन सब से बहुत बढ़िया काम होता है। अगर अरुचि है तो आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्र प्रभावटी, फिर उसके बाद में शंखवटी, लशुनादि वटी, ऐसे दवाई देना है। और अरुचि है तो नींबू को ऐसे गैस पे पका के और थोड़ा सा पका देना है, और उसको काट के और काली मिर्च का पाउडर और नमक, काला नमक, इसके साथ चाटन करना है, उससे अरुचि पूरा तरह से ठीक होता है। या पान का पत्ता लेके आना है, जो पान का तांबुल पत्र होता है वो लाना है, और गुलकंद के साथ चबा चबा के खाने को बोलना है, उससे टेस्ट आ जाता है, अरुचि ठीक हो जाता है। इस तरह से कृमि वगैरह है तो द्राक्षासव, पिपल्यासव के साथ विडंगारिष्ट, कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, विडंग चूर्ण, करंज चूर्ण, निम्न चूर्ण, ये देने से फायदा हो जाता है। और इसमें हमें ये देखना चाहिए कि मल मूत्र का वेग का विरोध नहीं हो रहा है ना। जो अपने जो सिंपल सिंपल चीजें हैं वो करना चाहिए। कभी कभी इसमें प्रच्छान करना पड़ता है, सिरा वेद करके दूषित रक्त निकालना पड़ता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उल्टिस कल्पना जो बताइए आपने आयुर्वेद में, उपनाह कल्पना, उपनाह स्वेद, वो देने से फायदा होता है। और स्वेलिंग बहुत ज्यादा है तो टंकन क्षार का उल्टिस या उपनाह बांधने से फायदा होता है। इसमें दवाइयों में गंडमाला कंडन रस, कांत लौह भस्म, स्वर्ण माक्षादी वटी, सर्षपादी लेप, उसमें सरसों के बीज वगैरह रहते हैं वो लेप लगाते हैं। कंचन छाल का, कांचनार का जो छाल होता है वृक्ष का, उसको पीस के और लेप लगाने से फायदा होता है। निर्गुंडी तेल, चक्र मर्दादी तेल, महावज्रक तेल, ये करने से फायदा हो जाता है। और इसमें अगर वेट बहुत कम है तो भूख लगने पे खाना खाएं, मतलब दिनचर्या का पालन करें, खाना खाने का नियम है वो पालन करें। और खाने में गेहूं, फिर नॉनवेज अगर खाते हैं तो नॉनवेज खाएं, चीनी के पदार्थ खाएं, मधुर रसात्मक चीजें, खीर खाएं, तो अच्छा फायदा होता है। इसमें क्या नहीं खाना चाहिए गंडमाला में, ग्वाइटर अगर हो गया है या गलगंड हो गया है तो इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल ना खाएं, और बासी खाना ना खाएं, पापड़, मिर्ची, अचार, तेल वाली चीजें ना खाएं। और इससे गलगंड के वजह से क्षय रोग हो सकता है, कार्शियता, पांडु, टॉन्सिल्स और क्रॉनिक फीवर हो सकता है। तो इस पे हमें ध्यान देके करेंगे तो ये ठीक हो जाता है। अभी मैं डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी को बुलाऊंगा। सर, आपके बिहार में गलगंड के पेशेंट हैं क्या, आपने देखे हैं? जी सर, प्रणाम सर, सभी को सादर प्रणाम। नहीं सर, मैं तो एक भी पेशेंट ट्रीट नहीं किया हूँ। देखने को तो देखा हूँ, लेकिन पेशेंट ट्रीट नहीं किए हैं। लेकिन आज हम तो समझते थे कि सिर्फ कफज ही होता है, लेकिन अब अगर वैसा पेशेंट आएगा तो उस पे देखा जाएगा कि वहाँ पे ब्लैक लाइनिंग वगैरह है तो बात है, और मेद की तो दुस्ती रहती ही है कहीं ना कहीं। लेकिन सर ये पेशेंट तो अक्सर हाँ पहाड़ी इलाके में देखा जाता है जहाँ पे आयोडीन की कमी होती है। तो वैसे जगह पे सिंघाड़ा का आटा वगैरह प्रेफर करना चाहिए। सिंघाड़ा का आटा में आयोडीन अच्छा होता है। कमल का जो मसी होता है उसको भी दे सकते हैं। उसमें भी गलगंड में जहाँ पे आयोडीन की कमी है उसमें अच्छा काम करेगा। और जहाँ पे कफ कफ और वात की संप्राप्ति है तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा कफ वात को ध्यान में रखते हुए लेखन का भी विचार करना है। तो ऐसे में हम लोग कंचनार, सीगरू, पुनर्नवा, वरुण, ये सब का काढ़ा बना के दे सकते हैं। और जो दवाई है पुनर्नवा, मंडूर भी दे सकते हैं, काम करेगा। मेदोपाचक भी, आरोग्यवर्धिनी वटी, वृद्धि वाटिका, गंडमाला, यही सब दवा तो है। अभी तक तो सर मैं, मेरे पास एक भी पेशेंट नहीं आया जैसा फोटो डाले हैं। एक भी पेशेंट मैं ट्रीट नहीं किया हूँ सर। मैं ऐसे जी पेशेंट का सर। फोटो होगा मेरे पास दूसरे मोबाइल में,
तो मैं ना वो फोटो दिखाऊंगा, बिफोर जलौ का और आफ्टर जलौ का। आप खुद देख सकते हैं कि 2-2 सेंटीमीटर वो कम हो गया जलौ का उच्चारण के बाद। और सच में फायदा होता है, जलौ का लगाने से इंस्टेंट कम हो जाता है। जो मुझे रिजल्ट मिला है वही मैं बताता हूँ जी। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? आदित्य सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए सर। आप बहुत इंटेलिजेंट और विद्वान है सर, आदित्य सर। हम सुनना चाहते हैं आपका बात। डॉक्टर आदित्य सर सुन पा रहे हैं क्या? सर हाइपोथायराइडिज्म। हाँ, यस सर। सर आवाज आ रही आ रही है सर, आ रही है। है? बोलिए सर, बोलिए बोलिए। सर, आदित्य सर, किसी को आदित्य सर की आवाज आ रही है क्या? सर की आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। सर थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए ना सर, आदित्य सर प्लीज। आदित्य सर, नेटवर्क एरिया में आइए प्लीज। और कोई? हाँ बोलिए सर, बोलिए। मुझे तो नहीं आ रही है। कोई और बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? पल्लवी मैम, मुंबई की डॉक्टर, आपने पेशेंट देखे हैं क्या? हेलो हाँ बोलिए सर, मैम। आवाज आ रही है मेरी? बहुत अच्छे हाँ से आ सर, रही है। प्रॉपर गलगंडा का नहीं, लेकिन एक बार ऐसे पेशेंट आई थी जो आपने जो सिम्टम्स बताया कि कृशता है, पांडुता है और मधुर आस्यता है, लेकिन उसके गले पे थायराइड का प्रॉब्लम था उसको, और थायराइड भी हार्मोन इम्बैलेंस था। उसका पूरा गला सूजा हुआ था। ऐसा मतलब गलगंडा एक साइड पे ऐसा लम जैसे दिखते वैसा नहीं था, वो पूरा गला सूजा हुआ था। उस टाइम पे मैंने उसको कालकरक्षक वटी दिया था। कौन सा और वटी? कौन सा? कौन सा? कालकरक्षक, उसमें कांचनार गुग्गुल है, महासुदर्शन चूरन है, दूध पापेश्वर का आता है वो। और उसके साथ साथ आपके ही लेक्चर में एक दिन मैंने सुना था कि मदन पर और शुंठी का लेप करना चाहिए, तो मैंने वो लेप उसको दिया था, मदन पर और शुंठी का लेप कराने को दिया था। लेकिन सिम्टम्स तो पूरे वही थे, लेकिन शायद वो शुरुआत हो सकती है उस प्रॉब्लम की, लेकिन वो पेशेंट फॉलो के लिए आया नहीं, तो आगे क्या हुआ वो मुझे पता नहीं चला। और अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक लड़की आई थी 20 साल की, तो वो उसको उसको थायराइड का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन थायराइड की जगह पे उसको गांठ बोला था डॉक्टर ने। तो उसको वैसे तकलीफ तो कुछ नहीं हो रही थी, उसको पेन नहीं था, कुछ भी नहीं था। खाली उसका प्रॉब्लम उतना ही था कि वो बोली कि जब मैं कुछ निगलती हूँ तो थोड़ा सा मुझे डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब अच्छे से निगलना पॉसिबल नहीं होता। तो उसको ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने। तो फिर वो मेरे पास आई, तो मैंने सामने से तो गले में ऐसा कुछ ऊपर से तो गांठ ऐसा लग नहीं रही थी, लेकिन थोड़ा सा पालपेट किया तो थोड़ा सा अंदर से लग रहा था कि लाइपोमा जैसा है कुछ। तो मैंने अभी उसको कांचनार गुग्गुल और त्रिफला गुग्गुल दिया है, और शिगरू पाउडर का उसको मैंने लेप करने को बोला है। और पत्र पोटली भी मैंने बोला है उसको, बट वो अभी यहाँ पे तो पत्ते मिलते नहीं है। तो उसने बोला कि मैं गांव जाने वाली हूँ 10 दिन में, तो मैंने उसको बोला है कि वहां पे जाओगी तो ये पत्र पोटली लगाना, और जितने दिन रहोगी उतना तो पूरा दिन लगाना। तो वो अब अभी फॉलोअप को आएगी तो पता चलेगा कि क्या कितना उसको रिलीफ है करके। तो यही 2 केसेस है गले के रिलेटेड, बट प्रॉपर गलगंडा ऐसा तो अभी तक नहीं देखा है। लेकिन पहले वाला केस था वो मुझे लगता है कि वो स्टार्टिंग था गलगंडा का, क्योंकि सिम्टम्स तो आपने जो बताए वही थे पूरे। जी, आपके पास आएंगे मैम, आप विश्वास रखिए, आपके पास आएंगे और वो आपके हाथ से ही ठीक होने वाले हैं। हाँ, थैंक यू सर। तो ये याद रखिएगा, चरक ने बोला है कफज गलगंड एक ही टाइप बोला है, लेकिन माधव निदान में 3 टाइप का बोला है: वातज, कफज और मेदोज। ठीक है, तो उसके सिम्टम्स भी अलग अलग हैं। माधव निदान पढ़िए, आपको पता चलेगा कि वात में क्या रहता है, कफ में क्या रहता है और मेद में क्या रहता है। ठीक है। आदित्य सर कृपया आप बताइए। डॉक्टर आदित्य सर, आप नेटवर्क एरिया में आए क्या आदित्य सर?
कविता मैम, आपने देखे हैं ऐसे पेशेंट? वर्षा मैम, कुछ बोलिए आप लोग, किसी ने देखे हैं ग्वाइटर के पेशेंट? नमस्ते सर। हाँ मैम, आपने देखे हैं हाँ ग्वाइटर के सर, पेशेंट? मैंने बहुत बहुत देखे, हमारे यहाँ बहुत आते हैं सर पेशेंट। तो क्यों होता है मैम, क्यों होता है आपके? एक्चुअली सर, मैं जस्ट अभी सर, मैंने आपका लेक्चर तो नहीं सुना, लेकिन सर मेरे यहाँ तो बहुत पेशेंट आते हैं। अभी मैं जस्ट मतलब देख पाई हूँ, मतलब ये ऑन किया क्यों, है। वो टाटा सॉल्ट नहीं खाते हैं क्या, आयोडीन युक्त हाँ हाँ, टाटा बिल्कुल सॉल्ट? बिल्कुल सर, मैं एक्चुअली मैं यही बताती हूँ सर क्या रीजन है। क्योंकि जो जहाँ मैं जाती हूँ वो उस एरिया उस क्षेत्र में सर सरकारी जो कोटे का नमक होता है ना, अधिकतर 80-70% जनता वही लेती है, जो सस्ता नमक होता है। जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट सप्लाई का जो नमक होता है सर, वो आयोडाइज प्रॉपरली नहीं होता। तो बस सर, मैंने 15 साल 16 साल के बच्चों से लेकर के अधिकतर महिला ज्यादा रेशियो में मिलती है सर, फीमेल्स। जी। कोलाइटल सेंट्रल सेंट्रल कोलाइटल कोलाइटल के बहुत पेशेंट देखती हूँ सर। और बहुत ज्यादा मिलता है सर। तो आप लोग क्या देते हैं दवाई? सर मैं मेरा तो सर सच बताऊं सर, मेरा बहुत अच्छा इसमें वो रहा। इसमें कांचनार का बहुत अच्छा रोल है सर, कांचनार गुगलू का। गूगल, हाँ कांचनार गूगल है ना। जी। तो सर ये साथ में आरोग्य वर्धिनी बटी और पुनर्नवा पुनर्नवा मंडूर। जी। तो सर इसका वाकई में बहुत अच्छा मैंने खुद वहां पे सिस्टर वगैरह जो है हमारी, तो उनको मेरा जो सप्लाई में अपना जो डिस्पेंसरी सप्लाई में आता है ना, गवर्नमेंट सप्लाई में, जी। वही दिया। तो उसी का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा कि सर उसका बिल्कुल जो स्वेलिंग थी, जो इन्फ्लामेशन था वहां पे, वो जी। बिल्कुल सबसाइड हो गया मतलब। और फिर जी। दोबारा दोबारा रिकरेंस भी नहीं हुआ मतलब। कांचना गुगुल दिया आपने? हाँ सर बिल्कुल। और मैंने साक्षात उसका रिजल्ट देखा सर, उस बच्चे उसका नहीं हुआ, दोबारा नहीं हुआ और अभी तक। कितना दिन में रिजल्ट है मैम? आ गया सर उसका, 1 महीने में मैंने उसको कंटिन्यूस 1 महीना खिलाया सर उसको। जी। तो सर आज भी वो बंदी खुश है, और उसका फिर नहीं हुआ सर। अच्छा। कविता हाँ मैम, आप तो इतनी इंटेलिजेंट हैं और इतनी अच्छी हैं, आपके पास तो पेशेंट आते हैं। हमारे जो बाकी चिकित्सक हैं जिन्होंने नहीं देखा, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि आपके पास जब भी ग्वाइटर के पेशेंट आए, आप कृपया उनका फोटो निकाल के अपने पास रखें और हमें बिल्कुल भेजें। है सर, मेरे पास है ना। तो ग्रुप में डाल दीजिए ना, थोड़ा आप लोग को बिल्कुल पता चले। बिल्कुल सर, हाँ मैं डालती हूँ ना, मैं आपको वीडियो भी दिखाती हूँ। बच्चे मैंने सर 14-14 साल 15-15 साल उनको मैं पूरी काउंसलिंग करके पूरा समझाती कि भाई आप टाटा सॉल्ट ही खाइए, आयोडाइज नमक भी खाइए। आजकल सर एक आर प्यूरो प्यूरो वो प्यूरो करके वो आ रहा है बहुत महंगा वाला, रॉक हाँ। साल्ट। तो सर हाँ। रॉक साल्ट में भी सर मैं आपको क्या बताऊं, मेरी बच्ची जो मतलब यहाँ पे एबीसी सुपर मार्केट है, तो वहां से सब लेके आती थी। वो सर 100 रुपए का एक पैकेट आता है वो। और अच्छा। अपन को लगता है कि सेंधा ना। तो सर कभी कभी ये रहता है ना, जो रॉक साल्ट होता है ना, तो उसमें इम्प्योरिटीज भी होती है, छोटे छोटे बारीक बारीक। उसको अगर ट्रांसपेरेंट गिलास में अपन 1 चम्मच नमक डालेंगे ना, तो लास्ट बोल को ट्रांसपेरेंट हो जाता है। बट उसको जब पूरा उसको निकालते हैं पानी को, तो उसमें नीचे उसकी तली में मतलब लोअर सरफेस में बारीक बारीक रेते के कण भी रहते हैं सर उसमें। और मैंने हाँ। फिर उसमें पूरा सर्च किया, पूरा पूछा, तो उसमें वैसे 84 मिनरल्स होते हैं। लेकिन फिर वो आयोडाइज शायद नहीं होता, तो सर मैं अपनी बच्ची को देती थी। तो अब नहीं, अब हम टाटा सॉल्ट ही लेने लगे हैं सर, मैंने अब नहीं उसको वापस कर दिया है। जी। तो सर सेंधा नमक कहने को वेस्ट, क्योंकि सर सेंधा नमक जो होता है ना, उसको आप ऊपर से स्प्रिंकल के फॉर्म में, सैलेड के फॉर्म में ले सकते हैं, बट डेली जैसे भोजन के तौर पे जो लेना होता है ना, वो टाटा साल्ट ही बेस्ट माना गया है सर। सही बताया आपने। तो मैम आप सर सब। पता है मेरे को दिक्कत महसूस हुई, तो फिर सर फिर मैंने पूरा सर्च किया, उस कंपनी वालों को फोन लगाया कि उसने मेरे को सब बताया। मैंने कहा आप प्रॉपर ये बताइए कि इसमें आयोडीन होता है कि नहीं। वो बोला कि 84 मिनरल्स होते हैं, ये होते हैं। मैंने कहा बच्ची तो हमारी 2018 में पैदा हुई है, उसके बाद से हम सर उसको यही खिला रहे हैं मतलब। और कहीं ना कहीं फिर मुझे उसका थोड़ा ग्लैंड भी वैसी दिखी सर, बढ़ती भी मुझे दिखाई दी। तो फिर सर मेरे को अजीब सा महसूस हुआ, मुझे लगा यार मैं गलत तो नहीं कर रही सर। फिर हमने उसको नमक चेंज कर दिया सर, फिर हम टाटा सॉल्ट ही लेने लगे, अब उसका ठीक है मतलब। सोचिए ना, अगर आप देते रहती तो अभी बढ़ जाता है उसका। हाँ सर उसका ग्लैंड वाकई में बढ़ रही थी बच्ची की, मेरी छोटी वाली बच्ची जो 5 साल की है। तो मुझे लगा हमें लगता है कि हम ज्यादा बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लेके आ रहे हैं, महंगा वाला अच्छा है। पर कहीं नहीं सर, वो वही बेस्ट है सर।
वही तो। टाटा वाला ही बेस्ट है सर। तो हाँ फिर बंद किया, फिर मैं इसके रिव्यू, फिर मैंने यूट्यूब में कई वीडियोस देखे इसके बारे में, फिर मैं पीछे पड़ गई कि ऐसा क्या है। तो उसमें यही डॉक्टर्स लोग भी अधिकतर ये बोले कि लोग सोचते हैं कि प्योरो सॉल्ट है, बहुत अच्छा है, ये है, उसको डेली डेली रूटीन में जैसे दाल चावल सब्जी रोटी अपन जो खाना बनाते हैं उसमें यूज ना करें उसको। कि अधिकतर लोग उसका ज्यादा सेवन करने की वजह से लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, उनका जो है ये ग्लैंड इन्फ्लेमेशन हो रहा है मतलब। जी। तो सर फिर मतलब फिर जब मैंने उसके रिव्यू पढ़े, तब मैंने बिल्कुल, मैंने कहा हाँ मेरा माइंड बिल्कुल सही क्लिक किया, फिर मैंने सर उसको वापस करके आई। फिर मैंने कहा भाई, फिर उसके बाद से सर फिर हम टाटा सॉल्ट ही लेने लगे सर। जी। नहीं तो हम 2 3 4 5 सालों से वही खा रहे थे सर। जी। अब मत दीजिएगा। अब नहीं दे रहे हैं सर। और मैं ऐसे पेशेंट बहुत बहुत आते हैं सर, तो बहुत आप उनको पूरा कौन से एरिया समझाते हैं। में करती है मैम? कहाँ पे सर वो आयोडीन? वहां पे सर क्या है कि कुछ भाई 70 80%। और कुछ ऐसा भी नहीं है सर, कुछ लोग तो बताते हैं कि हम पूरा टाटा साल्ट भी खाते हैं तभी भी उनका पूरा नहीं, कंप्लीट कहाँ रहते हैं गोइटर। मैम? कहाँ आप सर प्रैक्टिस करते? मध्य प्रदेश में रीवा, रीवा जिला है सर, रीवा हाँ डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। अच्छा, वहाँ ऐसा है। और हाँ, वहाँ पे सॉल्टी वाटर भी सॉल्टी है मतलब। लेकिन आयोडीन की कमी है। और जो टाटा हाँ सॉल्ट खा रहे हैं उसमें आयोडीन डालते हैं कि नहीं, वो भी है ना? हाँ, वो डुप्लीकेट। भी डाउटफुल है। सही बात है सर। हाँ सर, ये तो है सर, बहुत है सर, बिल्कुल ये सर्जिकल लेवल सब का। जो जो टाटा वाले सॉल्ट आते हैं ना, ये सर एक्चुअली दो आते हैं अलग अलग, देखोगे ना तो एक पे लिखा होगा, पर्टिकुलरली लिखा होता है आयोडाइज्ड सॉल्ट, एक होता है टाटा हम्म। सॉल्ट। बोलते हैं हम्म। दोनों को ही है कि अब इसमें एक नई आयोडीन है। पैकिंग भी आने लगी है टाटा सॉल्ट की, कोई नई पैकिंग, लो हाँ सोडियम देखिए। वाला आता है ना, हम लोग वो यूज करते हैं, लो सोडियम आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो उसमें जी सोडियम जी का हाँ, थोड़ा सा नो सोडियम, यस यस हाँ। तो हाँ, तो सोडियम वो कम लो होगा तो सोडियम। हाइपरटेंशन नहीं रहेगा, वो ज्यादा बेटर है, सही एग्जैक्टली बात है। मैम, वही वही हाँ, जब सोडियम लो है, हम्म। पोटाशियम ज्यादा होगा तो वो अच्छा भी है, बहुत ज्यादा पोटाशियम तो नहीं होता, लेकिन क्या है कि पोटाशियम हो हम्म। जाए दैट इज बेटर एज कम्पेयर टू सोडियम, अगर है ना। तो हम्म। सोडियम तो वो चीज है, तो बट वहां पे पर्टिकुलरली उन्होंने मेंशन किया होता है कि आयोडाइज्ड सॉल्ट, अगर सिंपल वाला है उसमें मतलब हम हाँ लोगों को बिल्कुल। डाउट रहता है कि उसमें है आयोडीन की नहीं है, कहने को तो जी है जी। लेकिन वो हम्म। नहीं है, लेकिन स्पेशल उन्होंने मेंशन किया है, इट मीन्स कि हाँ मैं कुछ तो पढ़ूंगी, अब गड़बड़ इस बारे गड़बड़ में तो भी है। पढ़ के देखूंगी, सही बात है, हाँ जी हाँ। जी बिल्कुल। बहुत हाँ अच्छा मैम, बढ़िया सही लगा मैम, इस बात पे भी और फोकस करेंगे, क्योंकि वहां पे तो सर, जहाँ मैं जॉब करती हूँ वहां पे तो बहुत छोटे छोटे बच्चे सर, 14 15 साल के बताइए। वो बच्चे फिर उनसे पूरा हिस्ट्री लो कि बेटा क्या खाते हो आप, कौन सा नमक यूज करते हो, तो फिर अधिकतर 70% जनता तो सर कोटे का नमक खाती है वहां पे। और वहां पे कम से कम मैंने देखा है सर, 100 में से कम 50 लोगों को तो है वहां पे गोइटर। अच्छा। इतना है सर। अच्छा। बहुत है सर, मैं अभी भेजती हूँ सर, वीडियो मेरे आप पास फोटो है भेजिए अभी। ना ग्रुप में अभी थोड़ा। देखती हूँ सर, अभी भेजती हूँ, रिसेंट में ही मैंने सर कई अभी पूरा उसका काफी अच्छा खासा क्वार्टर था उसका। जी। और पता है क्या, वहाँ के लोग क्या होता है, डरते हैं, क्योंकि सर्जरी भी नहीं कर, सर्जरी कराने में भी ये एक्चुअली थोड़ा डर रहता है कि कोई नर्व वगैरह ना वो हो जाए। जी। तो सर्जरी भी थोड़ा रिस्की होती है सर इसकी। जी। पर मैम यहाँ आपके पे पास कर। अगर ऐसे वाले पेशेंट आते हैं ना, तो आपके हम्म। एरिया में ये चीज है तो आप अपने एरिया में ये चीज बोल सकते हो कि जैसे दो चीजें आती है, एक एक तो आती है जैसे आयोडीन के लिए ना, अगर नमक नहीं यूज करते हैं तो वो छोटी छोटी, जैसे वो क्या बोलते हैं, लंबी लंबी ना शीट्स आती है, उसको नूरी शीट्स बोलते हैं। तो हम्म। वो घर पे रख सकते हैं, है ना, नूरी शीट, उसका एक छोटा सा, जैसे एक उसको तोड़ा, थोड़ा सा एक छोटा सा भाग तोड़ा, उसको वो खा सकते हैं, क्योंकि वो एरिया का ही अगर वो चीज हो रही है ना, तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ लैक है। जरूरी नहीं है कि नमक की वजह से ही कि नमक में हाँ आयोडीन यस मिल यस, जाए, क्योंकि है ना, ये कुछ चीज लोग तो जरूरी नहीं ऐसे होते होता हैं कि कि टाटा हाँ की वो कुछ। सॉल्टी खाते हैं तब भी हो रहा उनको, तभी हाँ, भी। तो वो कुछ और चीज है, वो कुछ मतलब आपको कहीं और सर्च करना पड़ेगा कि कुछ और रीजन है, या तो कोई हाँ जेनेटिक या कुछ भी हाँ। ऐसा है, वो उसके लिए आपको मतलब कोई अदर रीजन चाहिए कि क्यों हो रहा है इतने लोगों को। ठीक है, और उसके फिर आप उसको थोड़ा अवेयर कर दो कि अपने घर पे सब जो आसपास के लोग हैं, नूरी शीट्स आती हैं, जैसे वो सुशी में यूज करते हैं ना। बट आजकल क्या है, आजकल इंडिया में ये चीज ना बहुत अच्छी अच्छी मतलब अवेलेबिलिटी हो रही है, तो हर मार्केट में हर आपको, जैसे डी ये मार्ट है, ये चीज। नूरी शीट्स क्या है? नूरी शीट्स इज आयोडीन, जैसे सी कैल्प मिलता है ना हम लोगों को, तो हाँ हाँ जैसे हाँ। समुद्र से मिलता है, तो ये चीजें हैं, तो ये तो ये ग्रास वो है गांव जैसे। की जनता कहाँ ले पाएगी मैम, वो जो जो लोग टाटा नमक नहीं खरीद पा रहे हैं, तो ये क्या ले पाएंगे? हाँ वो है, बट मैम अब अवेयर कर सकते हैं कि आप अपने घर में ये हाँ चीजें सही रखिए बात है। ताकि ये जी जी चीजें हैं। बिल्कुल, जो अफोर्डेबल कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, उसको तो बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये चीजें अपने जी घर जी। पे होनी चाहिए, जैसे वो कैल्प आता है, ये चीजें आती हैं, अगर वो एरिया में डेवलपमेंट नहीं है तो इट मीन्स कि कोई रीजन कुछ और है।
हाँ, डी मार्ट तो यहाँ नहीं है, लेकिन जैसे एबीसी सुपरमार्केट टाइप की छोटे शॉप्स हैं मतलब यहाँ हाँ पे। तो मिल जाएगी क्योंकि ये हम्म, चीजें मतलब अभी मिल जाएगी, चीप। हाँ हाँ। हाँ चीप भी है, मतलब सस्ती भी है, और आपको अवेलेबिलिटी हो रही है आजकल हर जगह पे ना, तो हम्म। बेटर है जैसे, है ना, तो ये चीजें आप ऐड कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। जी जी, थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू मैम। आप फोटो भेज दीजिए, थोड़ा लोगों को सीखने को मिलेगा। और आदित्य सर कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर आदित्य सर, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या सर? नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और कोई बोलना चाहते हैं? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, रविंद्र जी, आप कुछ बोलना जी चाहते हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार, नमस्कार मेरा सर। सर इसमें जैसे जो सर हाइपोथायराइड जो बोलते हैं सर, तो ये कफ वातज विकार में सर आएगा सर हमारा। जी और हाइपर सर रहेगा वो पित्त विकार में आएगा सर। तो सर इसमें जो है सबसे पहले सर जैसे हमारे सर निदान हमें देखने पड़ेंगे कि सर हम क्या क्या यूज करते हैं। जैसे बहुत से लोग सर दूध या दही का ज्यादा प्रयोग करते हैं, तो वहां सर कफ की वृद्धि होगी। या दिवा स्वप्न भी कर रहे हैं सर, तो वहां पे भी सर कफ की वृद्धि होगी। या सर वो क्या है कि खाना जो है प्रॉपर ज्यादा ले रहे हैं, यानी कि सर कफ की जहाँ या बात की जो वृद्धि हो रही है सर, क्योंकि ये रसवह सोतस दुष्टि की वजह से सर। और इसमें सर क्या मेदो दुष्टि होगी सर। जी तो सर मेदो दुष्टि की वजह से सर क्या होगा सर, इसमें जो थायराइड ग्लैंड है सर जो है वो सर ज्यादा बढ़ने लगेगी सर। जी सर इसमें जो है जैसे नहीं सर, थायराइड का जो स्टिमुलेशन जो रहता है सर, मेदो में क्या सर रस रक्त मांस में जो विकृति पैदा होती है, यानी कि सर या तो इसमें अवरोधात्मक हो गया या प्राकृतिक क्षय होगा, जो बेकार होगा सर। तो इसमें सर लघु वमन करा सकते हैं सर, जैसे वमन जो हम कराते हैं सर, या लघु वमन करा सकते हैं या वमन करा सकते हैं सबसे, अगर कफ दुष्टि है हमारी। जी और सर जैसे इसमें जो मैं सर, वैसे तो अभी तक मैंने पेशेंट हाइपोथायराइड के हिसाब से तो दिया सर, लेकिन स्त्री की का नहीं दिया सर मैंने। तो मैं सर उसमें क्या है सर, गोरख मुंडी का जो क्वाथ होता है सर वो देता हूँ सर, है ना। ठीक है। और सर दसमूल क्वाथ है जो है सर, वो कफ बाधर है। जी प्रणाई क्वाथ सर वो भी यूज करता हूं उसमें। जी और दूसरा वाला जो है उसमें क्या देते हैं आप, हाइपर में? सर हाइपर में जैसे नहीं है उसमें, जो रहता है सर, जैसे वो पित्त की दुष्टि की वजह से है, यानी कि सर यहाँ पे अगर हम पित्त की दुष्टि है सर, तो उसमें क्या करेंगे सर, जैसे हम विरेचन सर करा दें, या सर रक्त मोचन भी हम सर करा सकते हैं इसमें। और इसमें सर नहीं है सूत सेकर रस, या मतलब स्वर सूत सेकर रस सर यूज कर सकते हैं सर इसमें। जी सर इसमें अनुलोमन सर बहुत जरूरी है सर। जी बहुत बढ़िया बताया आपने। और आदित्य सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आकाश जैन सर, आपने कुछ लिखा हुआ है चैट बॉक्स में, कृपया यहाँ बता दीजिए, फेसबुक पे भी लोग देख रहे हैं। डॉक्टर आकाश जैन जी, कृपया यहाँ पर बताइए जो आपने लिखा है। हेलो। हाँ सर, बताइए। हाँ सर, वो वैद्य रत्नम का सॉल्ट आता है ना, वो एकदम पिंकिश रहता है थोड़ा। जी जो अपना नॉर्मल सेंधा नमक मिलता है मार्केट में, उससे ज्यादा थोड़ा पिंकिश रहता है, तो मुझे लगता है वो यूज करना चाहिए सेंधा नमक में। उसमें आयोडीन होता है क्या सर? सर वो थोड़ा मैंने देखा नहीं है कि क्या मेजरमेंट रहता है, पर यूज करते हैं, जैसे मैं पंचकर्मा में यूज करता हूँ मेरे सब जी प्रोसीजर्स। जी ठीक है, थैंक यू। और मनीषा मैम, मंदाकिनी सर मैम, इसमें तो कहना चाह रहा था सर मैं, जी बोलिए। सर इसमें जैसे रक्षय की दृष्टि रहती है सर, तो बहुत से लोगों को सर घबराहट घबराहट होती है सर, बेचैनी या घबराहट होती है सर। तो जी वो सर अक्सर क्या होता है सर, वो सर रस जो क्षय की सर वो जो हुआ, उसकी वजह जी से सर उससे घबराहट होगी सर। चेहरे जी पे सर स्वेलिंग की वजह से रहती है सर। जी तो क्या यानी कि देना सर चाहिए? रस चाय के लिए क्या देना चाहिए? अगर सर रस क्षय दृष्टि हो रही है सर, हाँ, और हम्म, सोचिए सोचिए, बताइए। मुझे आंसर आता है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। नहीं नहीं सर, मैं आपको भी बताता हूँ, मैं सर सच दृष्टि के लिए सर, अ, सर मैं अभी आपको बताता हूँ सर मैं, तब जरूर तक सर आप। बताइए। जी सर, जी सर। ठीक है, बाकी लोग बताइए। आदित्य सर कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं? हरीश बत्रा जी, ग्वाइटर के पेशेंट पे आपका क्या अनुभव है, क्या सोचना है? जागीर सिंह जी, वर्षा मैम, आपके पास पेशेंट आते हैं, कुछ बताइए आप। प्रणाम सर। हाँ जी, बताइए।
सर मैंने गटर का तो मैं कह नहीं सकता कि गटर का पेशेंट था कैसा था वो, पर सर जैसे जैसा पिक्चर जो है ना इस पे शो स्क्रीन पे शो रही है, इस तरह से एक पेशेंट मेरे पास था, इवन दो थे सर। एक पेशेंट तो खैर वो काउंसलिंग की, उसको तो आया नहीं दोबारा से। जी और बस एक लेडी थी मेरे पास, तो जी सेम उसको ऐसे ना सर, उसके जो थर्ड थर्ड प्रोफाइल जो थी टेस्ट में करा रखे थे वो सारे नॉर्मल थे उसके। जी और उसको हल्की सी पेन वेन थी यहाँ पर। जी और सर उसने सीटी स्कैन भी करा कर ली थी वो, तो वो भी नॉर्मल था उसका। जी बट सर जब मैंने उसका हिस्ट्री टेकन किया तो उसको अरुचि बहुत ज्यादा थी, विबंध था, मतलब जी वातमलोमन मैंने किया फिर उसका, मतलब इस तरह से उसको सिम्टम्स थे सर। और मैंने जी सोचा कि मेरे माइंड में उस टाइम नहीं आया था कि एक बैटरी भी हो सकता है, बट मैंने इसको एज ए ग्रंथि ट्रीट किया था। जी उस ग्रंथि में सर मैंने लेखा, पहली बार तो मैंने सर उसकी अरुचि और निबंध जो है ना वो ठीक किया, और साथ साथ मैंने लेखन चिकित्सा के ऊपर ध्यान दिया सर इसमें काफी। और इसमें आरोग्यवर्धिनी का, क्रव्याद रस का, और सर एक त्रिकटु का मैंने काफी अच्छा यूज किया इसमें। और सर एक, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद उसके बात कफज भी हो है, तो मैंने इसमें ना पत्र पोटली भी यूज किया था पेशेंट का। तो जी अभी तक पेशेंट चल रहा है, और उसका काफी कुछ मतलब हो गया सर, वो 90% के आसपास क्लियर हो गया। और जी उसका पेन भी नहीं है, स्वेलिंग भी नहीं है, कुछ नहीं सर, अब वो ठीक है वो। और उसके सर जो थर्ड प्रोफाइल थी पहले भी नॉर्मल थी, तो अब भी नॉर्मल है उसका। जी और सर मैंने एक ना एक ने वैसी प्रश्न मेजर के रूप में ना पतंजलि के एक वो थेराग्रिट आती है, वो मैंने उसका स्टार्ट किया था सुबह शाम सुबह शाम। थायरोग्रिड, अच्छा। यस सर। जी तो सर ठीक रहा उसका ना, तो उसका ये हुआ कि थायराइड प्रोफाइल कम हुई ना हुई, ज्यादा हुई उससे, मतलब उसको कोई इतना फर्क नहीं लगा, पर यह है कि पेशेंट ठीक हो गया था। पर जी मैंने टोटली मेरा फोकस था उस ग्रंथि के ऊपर, ये ग्रंथि है यहाँ पर, तो मैंने एज ए ग्रंथि उसको ट्रीट किया था। लाइक कुबेटेक्स वटी भी मैंने उसमें यूज किया था, त्रिकटु खूब यूज किया, आरोग्यवर्धिनी खूब यूज किया, कर्व्याद रस यूज किया, और पत्र पोटली यूज किया था सर उसमें। जी और उसका जो अरुचि और विबंध था ना, उसको मैंने फोकस करके ना सबसे पहले उसको ही फोकस किया, ताकि जी इसका ठीक रहे। हाँ उसमें मानसिक, उसको थोड़ी प्रॉब्लम थी, उसमें मानसिक दर्शन थोड़ा दृष्टि थी उसमें, तो मैंने उसको भी वो ठीक, उसको नींद नहीं आ रही थी, वो उसके लिए ही मैंने उसको निश्चय भी दिया था इवन, हाँ मुझे याद है कि मैंने निश्चय भी दिया था उसको, तो वो सर ठीक हो गया था पेशेंट। जी जी सर सर। मैं बताऊं सर बताइए। हाँ बताइए सर। सर इसमें क्या है कि सर रस धात्वाग्नि जो है सर, उसकी अग्नि कम जो हुई है सर, उसकी वजह से सर ये मतलब सर रस क्षय हो रहा है सर। तो हाँ सर इसमें रसपाचक जो है हम कजली युक्त दे सकते हैं सर, जिससे हाँ सर उसका जो रस धात्वाग्नि है सर, वो सर उसकी अग्नि बढ़ जाएगी सर। बराबर, मैं यही सुनना चाहता था आपसे। जी और सर एक चीज मैं कहना चाह रहा था, इसमें इस वजह से विद्ध कर्म को जो करते हैं सर, अगर बताना चाहूँ सर आप। आप बताइए, चलिए वीडियो ऑन करिए। सर विद्य कर इसमें देखिए गलगंड में। सर गलगंड का तो सर मैंने नहीं सर, इसमें जो हाइपोथायराइड में किया है सर मैंने। ठीक है, वो तो दिखाइए, हाइपोथायराइडिज्म का वीडियो ऑन करके दिखाइए। और उसमें सर करके दिखाऊं सर। वो पॉइंट तो बताइए कहाँ पे करना है। हाँ, एक मिनट सर, एक मिनट बता। करके मत दिखाइए, दिखा दीजिए, पॉइंट दिखाइए। चलिए, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं। सर एक तो सर जैसे हम पहला सर करेंगे भ्रूमध्य सर, जी उसके बाद सर ये उपनासिका सर होगा, जी उपनासिका, और सर उसके बाद सर ये ललाट। जी। इन पे सर करते हैं सर, जो हाइपोथायराइड में सर करते हैं। अच्छा, उससे क्या फायदा होता है? और सर इसमें तो ये मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन ये है कि सर जैसे इसमें उपनासिका सर भ्रूमध्य जो करते हैं सर, इस जैसे उसकी हम सर जैसे रक्त मूत्र सर जो करते हैं सर, तो यहाँ सर रक्त मूत्र तो होता नहीं सर, रक्त में सर जो उसका दुष्टि है सर, जी मतलब जो दोष जो है नहीं, तो इसमें तो वो तो हाइपोथायराइडिज्म में कुछ फायदा दिखा है आपको करने के बाद, कि बस करना है इसलिए कर दिया? नहीं सर, मुझे मालूम है सर, अभी किया नहीं है सर, अभी किया नहीं है सर मैंने। अच्छा, आप करिएगा तो हमें बताइएगा रिजल्ट, तभी सब लोग नहीं करेंगे। नहीं, ठीक ठीक ठीक। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर हरिहर सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? सर नहीं, अभी तो मैंने देखा नहीं है कुछ ऐसा। आपके गुजरात में ऐसे पेशेंट ही नहीं है। आपका गुजरात बहुत अच्छा है, पूरा देश को तो नमक आप लोग ही देते हैं, तो वो पूरा आयोडाइज करके देते हैं, तो फिर क्यों होगा? जी नहीं, देखे नहीं है अभी कुछ ऐसा पेशेंट। जी वो पहले वो अपची वाला आता था, और इसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है ना, जी रस्सी बसी हो जाती। जी। मेरे सर, गलगंड नहीं देखा था। सर वो कच्छ के रण में अभी भी नमक आता है क्या, बनता है क्या?
हाँ, कच्छ में बनता है, इधर दीव के आजू बाजू बनता है, सभी दरिया किनारे में सब बनाते हैं। तो इतना सारा नमक कहाँ से आता है सर वहाँ पे? आगरिया लोग, वो तो सब टन के मोटे चलता है, ट्रक जी ट्रक भर के निकलती है। जी। तो आपने रॉ सॉल्ट खाए, कच्चा नमक खाए क्या? नहीं, अभी तो कच्चा नहीं खाते, सब पहले खाते थे। अच्छा, और वो पहले कैसा तो लगता है सर टेस्ट में, कच्चा वो नमक? गांव पहले तो वो गांव गांव बिकने भी आते थे, अभी नहीं आते हैं। अभी तो ये लाल अरे नमक भी मिलता है, जी। सेंधा नमक भी बिक रहा है, और ये टाटा का ये सब बोलते हैं ना, ये सभी भी मिलता है। तो सर जो कच्चा नमक होता है डायरेक्ट जो निकाला होता है, वो कैसा रहता है टेस्ट में? वैसे ही रहता है कि कुछ अलग रहता है? नहीं, सब रहता तो वैसे ही, ऐसा ही लगता है, लवण रस। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं क्या इस सर टॉपिक? ये सर ये जो आपने चूना के पानी के बारे में बताया ना, हाँ एल्कलाइन वाटर, हाँ इसका तो प्रयोग हम मवेशी पे भी किए हैं। जहाँ से हम मिल्क लेते हैं उसके थनैल बोलता है, वो मिल्क निकालने के जगह पे बार बार हो जाता था, उसको नहीं होता था तो मतलब खत्म, दवाई लेते ठीक हो जाता, फिर हो जाता था, उसमें पशु भी फर्मिंग होने लगता था। जी तो जैसे अब बनाते हैं तो हम 1 लीटर पानी में 1 ग्राम चूना को डाल के अब बढ़िया से मिला लेते हैं। जी तो 2-2 चम्मच ऐसे देते हैं, एडल्ट को 2-2 चम्मच लेना है। लेकिन जी वो मवेशी को बोले थे 50-50 ml पिलाने के लिए, तो उसको 15 दिन तक कंटिन्यू पिलाया होगा, उसी में खत्म हो गया। तो तो चूना ये सर बहुत क्या, काम करता है, वो ठीक है, लेकिन क्षरण वो किया। क्या मवेशी को क्या होता है, किस किस कंडीशन में? वो सर वहां पे दूध निकालने वाले जगह पे बार बार गांठ हो जाता है, वो गांठ में कभी कभी पस भी आ जाता है। अच्छा, वहां पे। हाँ, वो गाय गाय भैंस को जो बोलते हैं देहात में थनैल या कुछ इस हाँ, टाइप के स्तन बोलते हैं। बोलते हैं ना गाय का, हाँ। जी जी जी। तो वो गाय को थी, तो वो बार बार हो जाता था, होम्योपैथ मेडिसिन लेता था। तो हमको 2 दिन दूध नहीं दिया, बोले कि क्यों नहीं दूध दिया, तो बोला कि सर उसमें पस आ रहा है, थैनल हो जा रहा है बार बार। हम कहे कि बच्चा उच्चा तो देने वाली नहीं है ना, तो बोला कि नहीं बच्चा नहीं देने वाला। बोले कि ठीक है, हम दवाई देंगे फ्री में, ले जाना और उसको पिला के देखो। जी 2 बोतल हम दिए उसको, अब बोले कि इसको किसी तरह पिला दो। तो जी वो बांस का बना करके पिचकारी जैसा वो पिला देता था। तो जी। वो 15 दिन के बाद बोला कि सर अब तो बिल्कुल नहीं है, दूध भी अच्छा आ रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो क्या और कैसे काम करता है सर, आपको क्या लगता है कैसे काम करता तो है? ये सर अल्कलाइन है ना सर, तो जहां भी कफ की संप्राप्ति है तो उसको क्षरण करेगा, क्षय बराबर। करता है वहां पे। जी तो कफ संप्राप्ति, और हम तो समझते थे कि जहां भी मतलब गांठ है तो मेनली तो उसमें कफ ही है, वातज बराबर। भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से कफ है, तो कफ को क्षरण करना है, क्लेद वहां का निकालना है। तो जी ये हमारे समझ से उसको वही काम करता होगा। जी। जी सर। आपने जो बोला और यही मैं सुनना चाहता था आपसे, आप जो दे रहे हैं वो यही सुनना चाहता था मैं। जी सर। थैंक यू सर। और वर्षा मैम, आपने पेशेंट देखे हैं? संदीप कुमार जी, सुरेंद्र यादव जी, कुछ बोलिए। सविता मैम, मनीषा मैम, मंदाकिनी मैम, हाँ बोलिए। हरिहर सर कुछ बोलिए। आदित्य सर कुछ बोलिए। इस टॉपिक पे किसी को कुछ बोलना है क्या? विनीता सर मैम। एक सर हाँ एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आयुर्वेद के बारे में तो मेरे पास तो कभी पेशेंट आया नहीं और मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में काम करती थी तब मैंने सर एक ऐसा वाला पेशेंट देखा था। और हमारे जो डॉक्टर थे सर वो क्या करते थे, आयोडीन का टिंचर देते थे उनको। जी तो वो तुक्का ही लगाते थे सर कि अगर वो काम कर गया तो गोइटर चला जाएगा, नहीं तो जी फिर वो सर्जरी के लिए भेज देते थे। तो जी वो भी इफेक्टिव था सर कि, और आयोडीन का एक रेडियोलॉजिस्ट थे, वो आयोडीन का वो टिंचर देते थे, ड्रॉप्स देते थे। जी। कितना मात्रा में कैसे देते थे एक बार बताइए सर ना? 8 ड्रॉप्स सिर्फ 8 ड्रॉप्स देते थे, वो उनके पास भेजते थे कि वहां से वो ड्रॉप्स लेके आओ। तो वो जैसे हम पेशेंट से पूछते थे वो तो कहते 8 बूंदे देते हैं, ठीक है। और वो उसके साथ अगर एक ही डोज देनी है उन्होंने आयोडीन की, अगर खत्म हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर वो वो सर्जरी के क्या लिए भेज जीप पे देते। रख देना है वो ड्रॉप? जीप पे डालना है? हाँ जी सर, जीप में मतलब अंदर लेके जाना है। आयोडीन का टिंचर होता था और वो अच्छा कहते सिर्फ 8 बूंदे मुझे देते हैं।
तो 8 बूंदों के साथ और काफी पेशेंट्स को रिलीफ मिल गया। सबको नहीं मिला, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स थे जिनको ये चीजें, जिनको रिलीफ मिला था। जी। और उससे कोई जीभ पे दाग वगैरह तो नहीं होते ना, मतलब कुछ कुछ जलन नहीं, वगैरह? नहीं 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 सर, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। पेशेंट बहुत, मतलब जिनको रिलीफ हुआ था उनको बहुत अच्छा हुआ गया था, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसके बाद। हाँ, थोड़ा बहुत टैकिकार्डिया रहता है थोड़ी दिन के लिए, कि हाँ उनको लगता है उनकी धड़कन तेज हो रही है, तेज हो रही है, लेकिन उसके लिए भी फिर वो सर सिप्लार वगैरह डालते थे, तो उसके साथ थोड़ा ठीक रहता था। लेकिन वो पेशेंट मैंने देखे हुए हैं, काफी पेशेंट को रिलीफ भी मिला, और कई लोग थे जिनको बिल्कुल ही नहीं रिलीफ मिला था। बट जो जिनको वो पूरा का पूरा इरेडिकेट होता देखा है मैंने सर, वो आयोडीन टिंचर के साथ। बहुत बढ़िया। और ना फेसबुक लाइव पे कोई सुन रहे हैं तो वो डॉक्टर शक्ति सोनी जी बोल रहे हैं कि कांचना गुग्गुल, नित्यानंद रस और अपराजिता का जड़ का क्वाथ को देने से बहुत लाभ होता है। ये डॉक्टर शक्ति जी बता रहे हैं। जी। तनिका मैम आपने अच्छा बताया। आरती शर्मा मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं इस टॉपिक पे? कोई कुछ और बताना चाहे बता सकते हैं। प्रणाम आदित्य। सर। हाँ जी मैम, बताइए। हाँ सर, मेरे घर में ही एक पेशेंट है, मेरे हस्बैंड को ही हो गया था सर कोलाइट सिस्ट यहाँ गले में। जी। तो उस टाइम पे उसका भी एफएनएसी वगैरह भी कराने के लिए बोले थे कुछ लोग, लेकिन कराया, लेकिन बेनाइन ही आई थी। जी। तो क्या दिया तो था? उसने उनको दिया था कांचनार, कांचनार का कषाय दिया था, मतलब डायरेक्ट छाल निकाल के प्रिपेयर करते थे उसको। और कांचनार गुगुलू भी चल रही थी, वृद्धिवादिका वटी, योगराज नहीं, और क्या था, गौमूत्र अर्क, और पटोल कटु रोहिण्यादि कषायम, ये सब चीजें चली हैं 2-3 महीने, 2 महीने आप तक। अपने हस्बैंड जी को यहाँ पे दिखा सकती हैं, हमें देखना है कि उनका कैसे क्वार्टर ठीक हो गया। जी सर। वीडियो दिखाइए। हाँ, उनको दिखाइए। तो सर जी नमस्ते। अभी तो, नमस्ते सर। हाँ अभी आपको कुछ भी नहीं है सर? कुछ नहीं, नॉर्मल हो गया पूरा, यहाँ था यहाँ। अच्छा, कितना बड़ा था सर? ये कितना सेंटीमीटर रहा होगा, तो 3x2 रहा होगा सर। पूरा अच्छा, ऐसा शुरुआत ओपन था। दिखता था। इतना बड़ा दिखता था पहले, अभी कुछ नहीं है, यहाँ था। अच्छा, और सर कितना दिन में फायदा हो गया? वो करीब 3 महीना लगा है सर। अच्छा, और कोई लेप वगैरह भी दे दी थी मैम? नहीं नहीं एक सर, बार बता लेप तो नहीं दीजिए, दिया। एक बार बता दीजिए क्या क्या देती थी वर्षा मैम? सर कांचनार कषाय, मतलब खुद बना के, मतलब अपन प्रिपेयर करते थे, छाल मंगवा के करिए। मात्रा में और डोज कितना? 40 ml, 40 ml सुबह, 40 ml शाम को, खाली पेट। जी। और गौमूत्र अर्क लेते थे 20 ml। जी। पटोल कटु रोहिण्यादि कषायम 40 लेते थे उसको भी। सत्व, गिलोय सत्व। हाँ, गिलोय सत्व, और क्या कांचनार गुगुलू, और एक और क्या चीज थी वो, पंचनिम्बाती वटी। जी। हाँ, बस इतना ही चला है। 3 महीना इतने में तक चलाया आपने? जी सर। जी। तो सर तो कितना लकी है कि उनको इतनी अच्छी डॉक्टर मिली, जो इंडिया की सबसे अच्छी डॉक्टर पूरा है। नॉर्मल हो गया, कुछ भी नहीं है। सर वो खुद भी डॉक्टर है सर, फॉलो नहीं करते। वो ठीक है, लेकिन आप तो मिली ना, तो आपने पूरा ठीक कर दिया। नहीं तो कहाँ भटकते रहते इधर उधर, ग्वाइटर हो जाता, कहाँ भटकते रहते। कोई अच्छा इलाज करता जी ही नहीं सर। आयुर्वेद में। जी इतने लोगों को पूरा मालूम ही नॉर्मल नहीं है। कि क्या करना है। आपने जी काढ़ा सर। बना बना के खुद पिला पिला के उनको ठीक कर दिया। जी सर। पिछले जन्म में उन्होंने बहुत पुण्य किए हैं, तभी आप मिली। जी। जी, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। और वर्षा मैम, आपको ये सब आइडिया कैसे आया कि कट्टू रोहिणी आदि देना है? ये सब कहाँ से? और पेशेंट भी देखे हैं क्या आपने? सर इससे पहले एक पेशेंट आई थी, लेकिन उसने पूरा ट्रीटमेंट नहीं लिया था, पर रसवश स्रोतस की दृष्टि है, और उस टाइम और कुछ नहीं था मेरे पास, तो पटोल कटु रोहिण्यादि कषायम ही उस टाइम सुना भी था मैंने और लोगों से भी, कि मतलब रसवश स्रोतस के लिए सबसे अच्छा, जैसे रस पाचक के कंटेंट होते हैं तो कुछ कुछ उसमें भी है, ये सोच के मैंने पटोल कटु और रोहिण्यादि कांचनार का कषायम। कषाय में कांचनार का छाल यूज कर दी थी कि पत्ते? छाल। अच्छा, तो वो पेड़ मिल है आपके पास? हाँ, मतलब कुछ लोगों से कांटेक्ट करके उन लोगों से मंगवाया था मैंने गाँव से। अच्छा, कांचनार कषाय, पटोल कट्टू रोहिणी आदि, और पंचनिम्बादी कषाय कषाय, और जी, सत्व, पंचनिम्बादी वटी और गिलोय सत्व, गौमूत्र। गौमूत्र अर्क, ये दिया। गोमूत्र कितना देती थी? 40 ml देती थी सर, बिना पानी मिलाए, वो तो डायरेक्ट ही ले लेती थी, क्योंकि उसमें स्मेल आती थी, तो पानी मिलाने से थोड़ा ज्यादा हो जाता जी। ऐसे।
जी पर गौमूत्र अर्क एक बार सुबह बस, और पटोल कटु रोहिणी आदि कषाय 2 बार, और कांचनार कषाय भी 2 बार। और पटोल कटु रोहिणी आदि कषाय लेने से बहुत उनको विरेचन हो रहा था, जी। दिन में दस 12 शुद्ध बार। हो जाता होगा। कुटकी है ना, तो उससे कितना भेदन होता होगा। जी सर। मेरा वजन भी करीब 10 किलो कम हो गया। वेट भी अच्छा 10 किलो कम, आप खुद बता। सारा सर स्त्रोत मेरा ना वेट भी ना करीब करीब अभी 72 था उस टाइम जब मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। हाँ जब ये ट्रीटमेंट चला ना तो दिन में कम से कम मेरे को 10 से 15 बार मोशन होता था। और जी इस बीच मेरा 1 महीने 2-3 महीने मेरा 10 किलो वेट कम ही हो गया था। जी। और अभी बंद हो गया तो फिर अब मेरा वेट फिर 73 हो गया है। वो 62 तो ये और अभी 60 वेट तक आ कम कर गया। देंगी ना सर फिर से? जी सर। फिर से वजन कम कर देंगे अगर करना होगा तो? ये मैम का तो बाएं हाथ का। नहीं नहीं हो जाएगा सर, पता है मेरे को। उस जी टाइम का बता रहा हूँ, मेरा वेट 10 किलो कम हो गया था, एकदम फिट हो गया था मैं। जी। लेकिन जब से ट्रीटमेंट वो बंद हुआ है ना तो 10 तो वापस एक एक्स्ट्रा हो गया और 11 हो गया अब एक्स्ट्रा। जी सर आपने कौन सा पुण्य कर्म किया था कि इतनी अच्छी डॉक्टर मिली आपको? तो सर आप लोग के सब और सर आशीर्वाद मैं से है सर। प्राउडली ऐसे बोल सकता हूँ विश्वास के साथ कि डॉक्टर वर्षा मैम का जो ट्रीटमेंट होता है ना, पूरा बेसिक क्लियर हम्म। होता है, और जो भी बताती है वो सच में रिजल्ट आता है। मैं आज तक सर मैं खुद एक आयुर्वेद डॉक्टर हूँ, हालांकि 17 साल से मैं एलोपैथिक में हूँ। जी सीएससी में हूँ, मेरी पोस्टिंग वही है सीएससी में। मैं जी कभी आयुर्वेद कभी लिखता नहीं था, लेकिन अब जब से मैं इनसे सुन सुन के और इनसे ही सीखता हूँ मैं जी खुद अब पूरा प्योर आयुर्वेद ही करता हूँ मैं भी। जी। आप तो गवर्नमेंट ऑफिसर है ना सर? जी 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 जी। हाँ तो सर बहुत बढ़िया है। कितना अच्छा, मतलब आप दोनों विष्णु और लक्ष्मी है इस दुनिया में। अरे कितना अच्छा। सर। जी ठीक है वर्षा मैम, थैंक यू आपका, आपने इतना अच्छा फॉर्मूला सबको बताया आयुष दर्पण पे। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ और मंदाकिनी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आपको ये रिजल्ट सुन के कैसा लगा? मंदाकिनी मैम, मनीषा मैम, कुछ बोलिए प्लीज आप लोग। सविता मैम, सुरेंद्र यादव जी कुछ बोलिए प्लीज। शशि तिवारी मैम कुछ बोलना चाहते हैं? आदित्य सर तो पता नहीं कहाँ चले गए। अभी कोई कुछ बोलना चाहते हैं कि नहीं? ऐसे टाइम हो गया है, अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे, ठीक है? तो अभी हम 8:15 पे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम सभी लोगों को, सभी लोगों का धन्यवाद जो आप लोगों ने चर्चा में सहभाग लिया और अपना अपना नॉलेज शेयर किया। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम सर।